Hello, my dear students. Your positive actions, when combined with positive thinking, always results in success. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution welcome you all for this next session. Let's take one more positive action towards this course learning, and we are going to learn a next topic that is more about variables. जब हम लोग ऐसा करेंगे मोर अबाउट वेरिएबल मीन्स वेरिएबल के बारे में और कुछ नया जानकारी लेना है, तो इसके पहले वेरिएबल के बारे में क्या पता है? We know the definition of a variable. It's a name given to memory location used for data storage, and its data can vary, so we call it as variable. To study the variable, we need identifier, data types, memory requirements, scope and storage class. ये चीजें हम लोग देखते हैं. हमने वेरिएबल्स के दो टाइप को देख चुका है, that is primary variable or secondary variable. You can call them as primitive variables or secondary variables also. And then we learn many things about the life cycle of the variable, that is declaration, definition or initialization and the use of variable. तो इस मोर अबाउट वेरिएबल में बहुत जेन्युइन एक टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, दैट इज व्हाट आर द स्टोरेज क्लासेस दैट आर एसोसिएटेड विद वेरिएबल. नेक्स्ट टू दैट दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो वेरिएबल के साथ ही यूज होंगे, एंड दोज आर कॉन्स्ट कीवर्ड एज वेल एज वोलाटाइल कीवर्ड. तो इस सेशन में डिस्कस करेंगे स्टोरेज क्लासेस फॉलोड बाय कॉन्स्ट कीवर्ड फॉलोड बाय वोलाटाइल कीवर्ड. सो लेट्स बिगिन विथ as far as storage classes are concerned, let us try to understand कि बेसिक रिक्वायरमेंट उसको स्टडी करने के लिए क्या है, एंड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट? सो वी हैव सीन इन जॉन वन न्यूमन कॉन्सेप्ट दैट every program has to come in the memory known as RAM for the purpose of execution. And then यहाँ पे बैठा है what? Microprocessor. And this microprocessor executes our code with the help of operations known as fetch, decode and execute. ये चीजें हमको पता है, right? So my program should come inside RAM, and as the microprocessor is able to deal with RAM for its fetch, decode and execute operations, so RAM is also known as main memory. So one very common entity जो हम लोगों को यहाँ पे जानना है कि अपना प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस टाइम पे दैट प्रोग्राम इज प्रेजेंट इनसाइड व्हाट? रैम. वो प्रोग्राम रैम के अंदर है, वो प्रोग्राम मेन मेमोरी के अंदर है, राइट? ओके. नाउ व्हाट आर स्टोरेज क्लासेस? स्टोरेज क्लास इज गोइंग टू डिफाइन 3 to 4 थिंग्स अबाउट इट. एक, जब हम लोग किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो वो कौन से मेमोरी में रहता है, सो वेयर इट गेट्स स्टोर्ड. हम लोग डिटेल में बात तो करने ही वाले हैं, बट लेट मी टेल यू कि स्टोरेज क्लासेस ऑफ वेरिएबल मींस व्हाट. तो पहला चीज ये आपको बताएंगे कि आपने जो वेरिएबल के साथ जो स्टोरेज क्लास लिखा है उसके हिसाब से ये वेरिएबल कहां पे रहेगा, कहां पे स्टोर होगा, राइट? सेकंड थिंग, अगर आपने उस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया तो उसके अंदर क्या वैल्यू रहेगा, सो व्हाट इज इट्स डिफॉल्ट वैल्यू. डिफॉल्ट वैल्यू आप लोगों ने अगर उसको इनिशियलाइज नहीं किया तो उसके अंदर कौन सा वैल्यू रहता है, दैट इज अगेन डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज क्लास. थर्ड थिंग इज, हाँ, वो वेरिएबल जो हम लोग यूज कर रहे हैं उस स्टोरेज क्लास के साथ, तो उसका लाइफ स्पैन क्या रहेगा, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड उसका स्कोप क्या रहेगा, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो ये चार चीजें डिसाइड होंगी ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज क्लास दैट वी सपोज टू यूज अगेंस्ट वेरिएबल. तो आप कहोगे सर हमने वेरिएबल्स के बारे में इतना कुछ देखा है, अभी तक ये क्यों नहीं देखा? दिस इज एडिशनल एंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? वेरिएबल. ये आपको पता चल जाएगा. एंड ये चार एस्पेक्ट्स आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज क्लास. सो सी एंड सी प्लस प्लस में ये कॉमन एंटिटी है, तो कितने स्टोरेज क्लासेस है? एंड हियर वी कुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर 4 स्टोरेज क्लासेस with respect to variable.
डिटेल में हर एक चीज डिस्कस करेंगे। सो 4 स्टोरेज क्लासेस कौन से हैं? पहला स्टोरेज क्लास इज ऑटो, सेकंड स्टोरेज क्लास इज रजिस्टर, थर्ड स्टोरेज क्लास इज एक्सटर्न, एंड फोर्थ स्टोरेज क्लास इज स्टैटिक। तो ये 4 नए कीवर्ड्स के साथ अभी हमको बात करना है एज अ टॉपिक अगेंस्ट स्टोरेज क्लास, राइट? सो लेट्स मूव वन बाय वन इनटू द डिटेलिंग्स ऑफ दिस। सो सबसे पहला स्टोरेज क्लास इज ऑटो स्टोरेज क्लास, ऑटो स्टोरेज क्लास, राइट? बहुत ध्यान से सुनना है। व्हाट दिस मीन्स? ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली। तो जब आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गो विथ इंटीजर नंबर, एंड इसका रीडिंग कैसे किया हमने? नंबर इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। ये तो हम लोग पहले से ही कर चुके हैं, राइट? तो इस केस में अगर आपने स्टोरेज क्लास नहीं लिखा, स्टोरेज क्लास कहां पे लिखेंगे? डेटा टाइप के पहले यू सपोज टू राइट व्हाट? स्टोरेज क्लास। And if you are not writing any storage class, by default the storage class becomes auto, इसलिए उसको auto storage class कहते हैं। अगर आपने लिखा नहीं, by default वो वेरिएबल किस स्टोरेज क्लास से बिलोंग करेगा? ऑटो स्टोरेज क्लास से बिलोंग करेगा। इसका मीनिंग अभी तक जितने भी वेरिएबल्स हम लोगों ने किए वो सारे के सारे क्या थे? ऑटो स्टोरेज क्लास के थे। Many of the times it happens that auto is the first keyword in the listing of keyword of C. फिर भी if you are not using this storage class, then automatically it is considered as auto. तो आप जब लिखते नहीं हो तो भी कंसिडर किया जाता है what? Auto storage class. So rarely seen keyword or rarely used keyword, right? Okay, anyway, but अभी इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं। जब किसी वेरिएबल का स्टोरेज क्लास ऑटो है तो दैट वेरिएबल इज गोइंग टू गेट स्टोर्ड इनसाइड मेन मेमोरी। कहां पे रहेगा वो वेरिएबल? that variable का storage is happening inside what? main memory, right? one more thing हम लोगों ने experience किया है, अगर इस नंबर को सिर्फ डिक्लेयर किया, इसको हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया, तो इसके अंदर एक वैल्यू रहेगा that is unpredictable value, or we can call it as garbage value. if it is not initialized then it will hold what value? garbage value. इसको हम लोग unpredictable value भी कह सकते हैं, राइट? सो ये दो चीजें तो प्रॉपर्टीज तो पता चले। ऑटो स्टोरेज क्लास विल स्टे इन मेन मेमोरी एंड इट होल्ड्स गार्बेज वैल्यू इफ नॉट इनिशियलाइज्ड बाय प्रोग्रामर। नेक्स्ट टू दैट, जब हम लोग स्कोप और लाइफ का बात करेंगे, लाइफ स्पैन ऑफ अ वेरिएबल का बात करेंगे, तो ये मोर सिग्निफिकेंटली आपको फोर्थ यूनिट में पता चलने वाला है। बट एज वी आर ट्राइंग टू डिस्कस इट ओवर हियर, जिस फंक्शन के अंदर मतलब मेन के अंदर अगर कोई वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो वो मेन तक ही सीमित होगा, मेन के ब्लॉक के बाहर। हाउ वी मेंटेन द ब्लॉक इन प्रोग्रामिंग? विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेस। तो इस ब्लॉक के बाहर वो वेरिएबल का मिलना मुश्किल है, मतलब दैट वेरिएबल का लाइफ इज लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड, right? And auto storage class, if we are thinking about its lifespan is also limited to what? block of that variable. So उसका जो प्रॉपर्टी है limited to block in which it is declared, right? तो ये 3 प्रॉपर्टीज बनते हैं किसके साथ? ऑटो। तो अभी तक के जितने भी वेरिएबल्स हम लोगों ने देखे यहां तक के प्रोग्रामिंग में, सारे के सारे किससे बिलोंग करते थे? ऑटो स्टोरेज क्लास से। ऑटो स्टोरेज क्लास वेरिएबल विल स्टे इन मेमोरी, इट विल होल्ड द गार्बेज वैल्यू और अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू, एंड इसका लाइफ स्पैन इज लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड। ब्लॉक के बाहर गए, वेरिएबल इज डेड, हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते, राइट? ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ auto storage class. Let's move into the next one, that is register storage class. Very interesting one, register storage class. अभी डिक्लेयर कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो विथ इंटीजर नंबर एंड नंबर के पहले, ये इंटीजर नंबर के डेटा टाइप के पहले मैंने अगर यूज कर लिया रजिस्टर, तो अपना नंबर जो वेरिएबल है वो बिलोंग्स टू विच स्टोरेज क्लास? रजिस्टर स्टोरेज क्लास। अभी ये नया फंडामेंटल है, राइट?
Probably many of you don't know what the registers are. So let me explain first what register is, right? ये register नहीं है वो physics वाला, ये register है जो microprocessor and microcontroller में use होगा. तो कैसा concept है please see? हम लोगों ने देखा कि this is what a main memory into which our program is stored, and who executes the program? Microprocessor executes the program, right? तो वो कौन से ऑपरेशंस के थ्रू प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है? पहला प्रोग्राम मेन मेमोरी से कहां पे आएगा? माइक्रोप्रोसेसर में. ऑपरेशन इज नोन एज व्हाट? फेच, फॉलोड बाय डिकोड, फॉलोड बाय एग्जीक्यूट. मान के चलते हैं किसी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करना है, कोई चीज एडिशन करना है, राइट? एडिशन के लिए दो वेरिएबल कहां पे है? मेन मेमोरी में. उनको लाना है उसको किधर? माइक्रोप्रोसेसर के अंदर. एंड उन दो वेरिएबल को फेच करके कहां पे लाया? माइक्रोप्रोसेसर. सो माइक्रोप्रोसेसर में उन दो वेरिएबल्स के वैल्यूज को कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा. एंड माइक्रोप्रोसेसर के अंदर का स्टोरेज इज डन विद द हेल्प ऑफ registers, right? Okay, so what are these registers? These can be capable of holding the group of bits. बिट्स के ग्रुप को होल्ड करेंगे. 1 बाइट रजिस्टर मींस 8 बिट को होल्ड करेगा. 2 बाइट रजिस्टर 16 बिट को होल्ड करेगा. 4 बाइट रजिस्टर विल होल्ड 32 बिट. 8 बाइट रजिस्टर विल होल्ड 64 बिट. तो माइक्रोप्रोसेसर का अंदर का मेमोरी इज व्हाट? In the form of registers and registers, right? Okay, I hope कि registers क्या चीज है ये पता चला. So microprocessor के अंदर उसका खुद का मेमोरी रहेगा, that is called as register. Now अभी I'll try to explain what the things is. For example, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर नंबर, एंड इस नंबर वेरिएबल को मुझे मेरे प्रोग्राम में लेट अस से 1000 बार यूज करना है. कितने बार? 1000 बार. 1000 बार I want to access this number variable from my program. So 1000 times microprocessor has to go to main memory, take that variable value and take it inside it. ऐसा कितना बार करना पड़ेगा? 1000 times, right? And speed of memory is always less as compared to speed of microprocessor. एक बार फिर से, speed of memory is less as compared to speed of microprocessor. ये 1000 बार जो लेन देन चल रहा है वेरिएबल का, that is going to take more time. तो उस केस में अगर आपने इस वेरिएबल को बना लिया with the register as a storage class, तो उस केस में you are requesting, one more time I'm saying, you are requesting microprocessor to keep that variable inside its registers, right? तो पहले रीडिंग के बाद ही उसने उस वेरिएबल को किसके अंदर रख दिया? रजिस्टर के अंदर रख दिया. तो बार बार मतलब बाकी के रीडिंग के लिए उसको बार बार किसकी तरफ नहीं जाना पड़ेगा? मेन मेमोरी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा. दैट कॉन्सेप्ट इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड एज व्हाट? रजिस्टर्स. सो यू आर रिक्वेस्टिंग माइक्रोप्रोसेसर, इफ पॉसिबल, keep this register, keep this variable inside the register of you, so that you don't have to go to the main memory again and again and take the value of that variable inside you. तो आपको अगर पॉसिबल है तो रजिस्टर के अंदर रख लो, क्योंकि आगे भी बहुत बार इस वेरिएबल को आपको यूज करना है. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट? पर दिस रजिस्टर स्टोरेज क्लास इज अ रिक्वेस्ट, इट्स नॉट एन ऑर्डर. क्या मीनिंग है? हम लोग माइक्रोप्रोसेसर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इट्स नॉट ऑर्डर. तो अगर माइक्रोप्रोसेसर इसको रजिस्टर के अंदर नहीं रख पा रहा है तो डेफिनेटली अपना वेरिएबल तो किसके अंदर रहने वाला है? मेन मेमोरी के अंदर. So register storage class में if I declare it as a register, the variable may stored inside what? Register, or if not, it will get stored in what? Main memory. अगर वो रजिस्टर के अंदर नहीं है तो वो किसके अंदर रहेगा? मेन मेमोरी के अंदर तो रहने ही वाला है. बाकी के सारे प्रॉपर्टीज आर सेम एज दैट ऑफ ऑटो. मींस अगर आपने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, इट होल्ड्स व्हाट वैल्यू? गार्बेज वैल्यूज. And the scope and life is limited to the block in which it is declared and defined. Very important. It is just a request to microprocessor that if possible, ये आपको बहुत बार लगने वाला है तो इसको अपने अंदर रजिस्टर में स्टोर कर लो. And by that way, we can reduce the time of execution of our code.
बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरेज क्लास है, राइट? Okay, so this is the second storage class, that is register. One more entity, let's go with next storage class, and that next storage class is external storage class. External storage class, right? The name itself suggests external, something which is external to the program. हाँ, उसको indicate करते हैं external storage class से. Let me explain what this is. अभी तक हम लोगों ने प्रोग्रामिंग में शुरुआती की है, बट आगे जब जाएंगे आप तो मल्टी फाइल प्रोग्राम्स बना पाओगे. मतलब एक सॉफ्टवेयर जो एक फाइल से नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें मल्टीपल फाइल्स है. फॉर एग्जांपल, सपोज I have one program and that is a.c. I have another program that is b.c, right? And इस b.c में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने. लेट अस से I declare it as integer x, and इस integer x को मुझे किसके अंदर यूज करना है? a.c के अंदर यूज करना है. तो अभी तक तो हम लोगों ने एक ही प्रोग्राम लिखा, उसके ही ब्लॉक के अंदर जितने वेरिएबल्स थे उनको यूज करते गए. बट अगर हमको ऐसा वेरिएबल यूज करना है जो किसी और जगह पे डिक्लेयर्ड है, तो आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा, जब मैं इस x को यहाँ पे यूज करूंगा, दैट x इज एक्सटर्नल टू दिस पर्टिकुलर फाइल. वो इसका नहीं है, वो एक्सटर्नल है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा वो किसी और फाइल में. लेट अस से दैट b.c में. तो इसके लिए और भी रिक्वायरमेंट है टू कीप सर्टेन वेरिएबल इज एक्सटर्नल. बट द थिंग इज लाइक, आई होप कि आपको ये पता चल रहा है व्हाट एक्सटर्न मींस. एक्सटर्न मींस ऐसा वेरिएबल जो दूसरे फाइल में भी यूज हो सकता है, और यू कैन कीप इट आउटसाइड ऑफ द फंक्शन. उस केस में सच काइंड ऑफ वेरिएबल्स आर आल्सो नोन एज ग्लोबल वेरिएबल. You may feel that at this moment कि it is difficult that global क्या है, external क्या है, बट जैसे हम लोग आगे जाएंगे फंक्शन टॉपिक की तरफ, तो ये चीजें और भी क्लियर होंगे. फंक्शन नाम का जो टॉपिक है, यूनिट है, यूनिट नंबर 4 या 5 में हम लोग इसके बारे में वापस बात करने वाले हैं. ग्लोबल एंटिटीज एंड एक्सटर्नल एंटिटीज, राइट? ओके, सो एक्सटर्नल मीन्स समथिंग विच इज एक्सटर्नल टू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. तो अभी इसके प्रॉपर्टीज क्या है? ये भी रहेगा हमेशा व्हाट? मेन मेमोरी के अंदर. सो दिस गोज ऑन गेटिंग स्टोर्ड इन व्हाट? मेन मेमोरी. एज वेल एज ये एक प्रॉपर्टी उसका अलग है, अगर आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट इट विल गेट इनिशियलाइज टू इट्स डिफॉल्ट वैल्यूज. फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंटीजर नंबर लिखा, इंटीजर एक्स लिखा, उसको इनिशियलाइज नहीं किया, it won't hold the garbage values. It holds the value is equal to what? 0. तो ये डिफॉल्ट वैल्यूज को होल्ड करेगा. कौन से वैल्यूज को? डिफॉल्ट वैल्यूज को होल्ड करेगा. एंड जस्ट लेट मी नो अबाउट द स्कोप, कहां कहां पे वो यूज हो सकता है. डू यू एग्री दैट इट इज नॉट नाउ लिमिटेड टू द ब्लॉक? ये ब्लॉक के बाहर दूसरे फाइल में, दूसरे प्रोग्राम में भी यूज हो सकता है. एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट? एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास. I hope कि ये clear है, right? And last storage class, that is static storage class, right? इस static storage class के बारे में बहुत डिस्कशन करेंगे thoroughly in the function as a topic. पर यहाँ पे मैं इसके बेसिक प्रॉपर्टीज आपको बताने वाला हूँ. I am not going into the much detailings about this because this time will be too early to discuss what static without knowing any fundamentals of functions cover की, right? तो यहाँ पे ये वेरिएबल भी किसके अंदर रहेगा? मेन मेमोरी के अंदर, नो डाउट, मेन मेमोरी के अंदर. अगर हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया तो इट वोंट होल्ड गार्बेज वैल्यू, बट इसके अंदर कौन से वैल्यूज रहेंगे? डिफॉल्ट वैल्यूज. दैट्स इट, डिफॉल्ट वैल्यूज. एंड व्हाट इज अबाउट इट्स स्कोप, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज द लाइफ स्पैन, इसके बारे में बहुत सिग्निफिकेंटली बातें करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शन एज अ टॉपिक, राइट? तो कितने स्टोरेज क्लास है अपने पास? 4 स्टोरेज. ऑटो, अगर कुछ लिखते नहीं तो बाय डिफॉल्ट ऑटो. रजिस्टर, यू आर रिक्वेस्टिंग माइक्रोप्रोसेसर टू कीप द वेरिएबल इनसाइड द रजिस्टर. थर्ड इज एक्सटर्नल वेरिएबल, एंड फोर्थ वन इज स्टैटिक. ये 4 कीवर्ड आते हैं स्टोरेज क्लास के अंदर. सो लेट मी समराइज ऑल द स्टोरेज क्लास विद द टेबल. अगर आप उस टेबल के
कंटेंट को समझ पाओ तो यू कैन वेरी वेल अटेम्प्ट द क्वेश्चन अगेंस्ट स्टोरेज क्लास. सो प्लीज ऑब्जर्व. So this table is going to summarize the entire aspects of storage class, right? Storage class अगर ऑटो है तो कहां पे रहता है? वेरिएबल मेमोरी में. उसका वैल्यू अनप्रेडिक्टेबल है अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया तो. दैट इज गार्बेज वैल्यू. स्कोप इज विद इन द फंक्शन और द ब्लॉक, एंड लाइफ टाइम भी विद इन द ब्लॉक और विद इन द फंक्शन ओनली, राइट? ओके, फिर रजिस्टर. आपका ये रिक्वेस्ट है कि इसको रख लो किसके अंदर? सीपीयू रजिस्टर के अंदर. अगर माइक्रो प्रोसेसर रख नहीं पाया उसको रजिस्टर में तो ये रहेगा किसके अंदर? मेमोरी के अंदर. वैल्यूज आर गार्बेज इफ नॉट इनिशियलाइज. ये सेम है, ये सेम. प्लीज सी ऑल दिस थ्री आर सेम. ये ऑटो जैसा ही बिहेव करता है, सिर्फ रहेगा पॉसिबली किसमें? रजिस्टर में, माइक्रो प्रोसेसर, राइट? नेक्स्ट टू दैट एक्सटर्न. एक्सटर्न भी मेन मेमोरी में रहेगा. बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू 0 रहेगा. एंड एंटायर फाइल एंड अदर फाइल्स वेयर द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज एक्सटर्न. जहां जहां पे उसको एक्सटर्न करके डिक्लेयर किया वहां पे वो वेरिएबल यूज हो सकता है. एंड उसका लाइफ टाइम देखो, जब तक आपका प्रोग्राम रन हो रहा है तब तक वो वेरिएबल अलाइव है, यूज होता रहेगा. इसके जैसे नहीं कि ब्लॉक के बाहर आ गए वेरिएबल इज डेड. तो ये तब तक रहेगा जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट, जब तक आपका एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रहा है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज स्टैटिक. एंड स्टैटिक रहेगा किसके अंदर? मेमोरी के अंदर. वैल्यूज रहेगा 0 विद इन द फंक्शन और ब्लॉक. ब्लॉक के बाहर दिखेगा नहीं, यूज नहीं होगा. ऐसे नहीं कि एक्सटर्नल को भी दिखेगा. ब्लॉक के बाहर यूज नहीं होगा, पर जब तक प्रोग्राम रन होता रहेगा तब तक स्टैटिक अलाइव रहेगा, राइट? इसका मीनिंग बहुत क्लियर होगा जब हम लोग फंक्शंस का बात करेंगे, एंड तब जाके स्टैटिक का एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी पता चलेगा. स्टैटिक वेरिएबल रिटेन इट्स वैल्यूज ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट फंक्शन कॉल्स. आप मेरे स्टेटमेंट को लिख के ले सकते हो इस टेबल के नीचे, बिकॉज while writing the answers for static storage class you need to write this statement: static variable retain its values during subsequent function calls. इसको लिख लो इस टेबल के नीचे, क्योंकि ये स्टेटमेंट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अभी इसको डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमको फंक्शन क्या है पता नहीं है. कि आई होप कि यू अंडरस्टूड ऑल दिस 4 स्टोरेज क्लासेस which goes with respect to variables. Now let us discuss something about const keyword. और एक कीवर्ड जो वेरिएबल के साथ यूज होने वाला है. बहुत सिंपल है, शॉर्ट डिस्कशन है इसका. कॉन्स्ट कीवर्ड. कॉन्स्ट इज एब्रीवेशन ऑफ कांस्टेंट. अगर इस कीवर्ड को आपने वेरिएबल के साथ यूज कर लिया तो उस वेरिएबल का वैल्यू चेंज नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने रखा इंटीजर नंबर एंड इस नंबर को असाइन कर लिया हमने 10. Later on we can always say that number is equal to what? 12. नंबर वेरिएबल है किस टाइप का? इंटीजर टाइप का. इसके अंदर वैल्यू क्या कर लिया? 10 को स्टोर कर लिया. बाद में नंबर में मैंने 12 को डाल दिया. As it's a variable, it can change what? Its data. Data can vary, so we call it as variable. But अगर आपने इस नंबर को कर दिया what? Const, तो आपको कंपाइलर ये नहीं करने देगा. मींस आपने कंपाइलर को बता दिया नंबर इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर जो कि कांस्टेंट है, तो उसके अंदर का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होना चाहिए, राइट? तो जब आप उसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो इट विल जनरेट कंपाइलेशन एरर. अभी ये तो थ्योरेटिकली देख लिया. लेट अस प्रूव इट विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि सही में ये कंपाइलर हमको रोक रहा है कि नहीं बाय मॉडिफिकेशन ऑफ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड एज व्हाट? कांस्टेंट. तो देखते हैं. Okay, let us see now how this works. I'll go with form.c, right? Okay, and इसको सेव एज करेंगे cdemo7.c.
राइट, ओके। एंड यहाँ पे CLR SCR से पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर नंबर इज इक्वल टू 8, राइट, ओके। एंड यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, सिंपल रखेंगे कोड को, एंड यहाँ पे उसका वैल्यू प्रिंट करता है, प्रिंट एफ, एंड आई विल से दैट नंबर वैल्यू इज, एंड रखते हैं परसेंट डी, राइट, ओके। एंड परसेंट डी विल बी रिप्लेस बाय नंबर, एंड उसके बाद हम लोग करते हैं नंबर इज इक्वल टू 10, एंड यहाँ पे करते हैं प्रिंट एफ, एंड करेंगे नंबर वैल्यू इज परसेंट डी, एंड यहाँ पे और एक बार नंबर को डिस्प्ले करते हैं। सो व्हाट इट सेज, इनिशियली नंबर का वैल्यू 8 है, उसको प्रिंट किया, उसको चेंज किया, बिकॉज इट्स अ वेरिएबल सो वी कैन चेंज द वैल्यू। सो लेट्स सी बाय कंपाइलिंग, कंपाइलर इज हैप्पी विद द कोड, रन भी करके चेक करते हैं। सो पहले उसका वैल्यू 8 था, उसके बाद उसका वैल्यू 10 बन गया। नाउ इफ एज अ प्रोग्रामर आप इसका वैल्यू ऐसे रखते हो, इस वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय, इफ यू गो विथ कॉन्स्ट एज अ कीवर्ड, कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ आपने उसको डिक्लेयर कर लिया, राइट। लेट अस सी व्हाट चेंजेस आर देयर इनटू द कंपाइलेशन प्रोसेस। सो मैं कंपाइलेशन करने की कोशिश कर रहा हूं, कंपाइलर सेज दैट देयर इज वन एरर, एरर को ऑब्जर्व करते हैं, एंड इट सेज कैनॉट मॉडिफाई अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। आप कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर डिक्लेयरिंग टू कंपाइलर दैट number is a variable of type integer and its value is constant, it cannot be modified. Itna easy and interesting topic hai, right? So I hope you understood the const keyword in a very well manner. Now let's study one more keyword that can be used along with the variable, very interesting one, and that is volatile keyword. As a programmer in C and C++, we can go on using, for example, if I am declaring certain variable, उस variable को हम लोग declare कर सकते हैं as volatile. And in that case, if you are attaching this keyword along with this variable declaration, then this variable is working as a volatile variable. So ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये volatile, right? Volatile word का meaning something which is temporary in nature, which is not persistent. ये कांस्टेंट नहीं है, ये टेम्पररी इन नेचर है। तो इसके थ्रू आप कंपाइलर को बताते हो कि नंबर नाम के वेरिएबल को यू प्लीज ट्रीट इट एज वोलाटाइल, बिकॉज इसका वैल्यू इज नॉट परसिस्टेंट, इसका वैल्यू कभी भी चेंज हो सकता है, राइट। इसका वैल्यू कभी भी चेंज हो सकता है, मतलब बाय सम एक्सटर्नल मींस, बाय सम हार्डवेयर रूटीन्स, बाय सम इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स, ऐसे। So इसका value is not consistent, not persistent. इसका value you treat it as volatile. तो ये consequences क्या है? So let us try to understand with the help of one example. For example, अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं, this is my main memory, and यहाँ पे declare किया integer number, and this variable is marked as volatile, right? And यहाँ पे microprocessor is there, which is going to work on this particular program with the help of what? Fetch, decode and execute. So क्या हो रहा है, कैसे नंबर के साथ माइक्रोप्रोसेसर डील कर रहा है? It takes that number inside it, right? And sometimes it happens that अगर नंबर का यूज आगे भी कुछ लाइंस में है, कंसेक्यूटिव लाइंस में, तो sometimes it happens that microprocessor takes this number, keeps it in register, and these are temporary registers. And we can call this as catching of this value also. You must be knowing the cache memory, right? तो ये इस नंबर का वैल्यू इधर होल्ड करके रखता है, उसी को यूज करता जाता है. But when you declare it as volatile, you are instructing the compiler that organizing the code in such a way that every time जब भी नंबर का वैल्यू चाहिए, microprocessor has to go from microprocessor to main memory, take its value, तभी उसको consistent value मिलेगा, क्योंकि this variable is volatile, its value is not consistent. इसका वैल्यू by external means, by external program और by external interrupt service routine कहीं से भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, right? So in that case every time जब भी नंबर की जरूरत हो कैलकुलेशन के लिए, तो माइक्रोप्रोसेसर must
and must take it from main memory. Main memory. Right. So it avoids the optimization of the variable. Means what? Optimization मतलब क्या? अगर नंबर 3-4 बार चाहिए तो एक ही बार वो उसको फेच करेगा, उसके टेम्पररी रजिस्टर में यूज करेगा, रखेगा एंड बार बार उसी को यूज करेगा. दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन. मतलब कम समय में वो काम हो जाएगा. बट व्हेन यू डिक्लेयर वेरिएबल एज वोलेटाइल, the compiler will not allow that particular variable to get optimized. हम लोग इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि हर बार अगर नंबर का वैल्यू चाहिए तो इट हैज टू गो टू मेन मेमोरी, टेक द फ्रेश वैल्यू एंड यूज इट बिकॉज इट्स अ वोलाटाइल इन नेचर. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. जनरली व्हेन यू आर वर्किंग विद द प्रोग्राम्स विच आर और विच कैन बी अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल मीन्स लाइक इंटरप्ट सर्विस रूटीन, और अगर आप मल्टी थ्रेडिंग का प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उस केस में कंकरेंट थ्रेड्स में अफेक्ट द वैल्यू ऑफ दिस. सो उसका कंसिस्टेंट वैल्यू कहां पे मिलेगा? तो मिलेगा व्हाट? मेन मेमोरी. इसीलिए हर बार आपको उसका वैल्यू कहां से लेना है? यू हैव टू पिक अप इट फ्रॉम व्हाट? मेन मेमोरी, बिकॉज इट्स नेचर इज वोलाटाइल. वो कभी भी चेंज हो सकता है. राइट. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है एंड दैट इज व्हाट द वोलाटाइल कीवर्ड इज. So इस केस में when we go on using this volatile keyword, we are instructing compiler that do not optimize this particular variable, or because it may get changed because of concurrent executions outside means because of inter service routines like that. So ये हुआ with respect to what? Volatile. अभी इसके साथ let us try to understand कि data declaration में हम लोगों ने कितने keywords को टच किया. I hope कि you must be remembering that primitive data type का चार्ट, प्राइमरी डेटा टाइप का चार्ट, तो वहां से हम लोगों को डेटा टाइप मिले. पहला था कैरेक्टर, नेक्स्ट वाज शॉर्ट, नेक्स्ट टू दैट इट्स इंट, नेक्स्ट इज लॉन्ग. नेक्स्ट क्या था? सो नेक्स्ट वाज फ्लोट and then double, and long double is already covered over here. Then we discussed that numbers can be treated as signed as well as unsigned. And to check its size, we use one more keyword, that is what? Size of. After that, in this session, we discuss storage classes. Variable के साथ 4 storage classes हैं. First is auto, next one is register, next one is extern, next one is static. And then we discuss one more entity, that is const, followed by volatile. राइट. अगर आप इसको काउंट करते हो तो यू विल गेट टू नो 15 out of 32 keywords of the C programming language are specifically dedicated with what? Data declaration. इतना important topic है data declaration. So that's it for this particular topic. I hope you understood each and everything about the data declaration. Thanks for the watching. Happy learning. Thank you very much.